Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are going to start our chapter number 3 and that's name is Playing with Numbers. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें हमारा चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट, तो हमें इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो देखते हैं। फैक्टर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ नंबर्स, सीव्स ऑफ Pareto's themes, test of divisibility, common factors, multiples, co-prime numbers, some properties of the divisibility, prime factorization, highest common factor, lowest common multiple। तो देखिए हमें इतनी सारी कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर में पढ़ने हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, a person has 18 pens, he want to distribute these pens equally among his student in the table given below, all possible ways of the distribution are। देखिए वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने, 1 2 3 4, कितने, 6 9 18। अगर उसको 18 पेन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चा होता तो वो क्या करता, सारे पेन्स उसी को दे देता, है ना, एक ही बच्चा है। लेकिन अगर टू स्टूडेंट्स होते तो उसको हाफ हाफ देने पड़ते, मतलब 9 9। 3 होते तो वो 6 में डिवाइड हो जाता, 3 3 3, है ना, और 6 होते तो 3 3 3 करके, 9 होता तो 2 2, और 18 होता तो 1 1, है ना। नाउ here 1 2 3 divide 18 exactly, so these are the factors of 18। आपने देखा कि ये जो नंबर्स हैं आपके, ये 18 को completely डिवाइड कर रहे हैं, that's why ये सारे क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर्स होते क्या हैं? A factor of a number is an exact divisor of that number। तो कोई भी ऐसा नंबर जो उस नंबर को completely डिवाइड करता है वो आपका होता है डिवाइजर। and it divides the number completely, that is it does not leave any remainder। ठीक है, so given a number 24, we know that 24 is exactly divisible by 1 2 3 4 6 8 12 24। ठीक है, so ये सारे जो नंबर्स है फैक्टर्स ऑफ द 24 हैं। ठीक है, ना प्रॉपर्टीज ऑफ द फैक्टर्स देखते हैं। 1 is a factor of every number। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम 1 को तो किसी का भी मल्टीपल लिख सकते हैं ना। the numbers of itself, नंबर itself is a factor of itself। तो कोई भी नंबर जो है वो खुद से तो डिवाइड हो ही सकता है। A factor of a number is less than or equal to the given number। तो ये याद रखना, जो फैक्टर होता है वो हमेशा या तो लेस होगा या फिर उस नंबर के इक्वल होगा। फैक्टर ऑफ अ नंबर्स आर फाइनाइट, मतलब फैक्टर्स कितने होते हैं, लिमिटेड होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते, लिमिटेड होंगे। ठीक है, मल्टीपल्स देखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय एनी नेचुरल नंबर, सो वी कैन से दैट एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। समझ में आया कि यहाँ पे कोई भी नंबर जो है जब भी आप नेचुरल नंबर से उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके हमें मल्टीपल्स मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जितने भी फैक्टर्स होंगे वो भी क्या होंगे, उसके मल्टीपल्स ही होंगे। देखो 40 को हम 5 into 8 लिख सकते हैं ना। देखो ये इसको डिवाइड भी करते हैं, 40 को दोनों ही डिवाइड करते हैं, है ना, तो ये इसके मल्टीपल भी है और इसको डिवाइड भी कर रहे हैं। ओके, तो ये भी इसके मल्टीपल हो गए। देन 5 and 8 आर दी फैक्टर्स ऑफ 40। ओके, नाउ 40 इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ 5 and 8। Now 4, first 4 multiply of the 7 are, देखिए 7 into 1 किया 7, 7 into 2 किया 14, 7 into 3 किया 21। तो इस तरीके से आपको जितने भी फैक्टर्स निकालने हो सकते हैं, इस तरीके से आपको जितने भी मल्टीपल निकालने होंगे आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, बाय एनी नेचुरल नंबर। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीपल्स। फर्स्ट है मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो मल्टीपल हमेशा या तो उसके इक्वल होगा या फिर उससे ग्रेटर होगा, लेस नहीं होगा। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, तो कोई भी नंबर खुद का मल्टीपल होता ही है। एंड मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट। तो देखिए जो हमारे मल्टीपल्स हैं वो तो इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी नंबर को जब नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, वो तो मल्टीप्लाई होता ही जाएगा, है ना। सो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द मल्टीपल्स हैं। नाउ परफेक्ट नंबर्स देखते हैं। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर, इट इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। देखो The factors of 6, 6 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 and 6। Here इन सब का जब हमने सम किया तो ये आता है 12। अब 12 क्या होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर, मतलब 6 का अगर मैं ट्वाइस करूं तो क्या आ रहा है यहाँ पे, 6 into 2 12 आ रहा है ना। इट मीन्स ये 6 इज अ परफेक्ट नंबर। ओके, देखिए द फैक्टर ऑफ द 56 अगर देखें तो ये सारे नंबर्स हैं। जब हम इन सारे नंबर्स का सम करते हैं तो हमें मिल रहा है 112। अब 112 को क्या हम 2 into 56 लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। इट मीन्स
56 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आप देख रहे हैं कि 8 के क्या हो जाएंगे, 8 इंटू 1, हमें फैक्टर्स लिखने थे ना, तो 8 इंटू 1 कर देंगे, फिर 4 इंटू 2 कर सकते हैं हम, फिर देख सकते हैं कि ये सारे जो नंबर है मतलब 1, 2, 4 और 8, ये सारे क्या है हमारे फैक्टर्स है 8 के, ठीक है। 36 के देखते हैं। 36 में देखिए हमने क्या लिखा, 36 को 1 इंटू 36 लिखा, 2 इंटू 18 लिखा, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6, तो ये सारे नंबर जो हैं इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। सिमिलरली सी पार्ट हो जाएगा। राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ, देखिए 5 के हमें मल्टीपल्स लिखने हैं, कितने 5 लिखने हैं, तो 5 को पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, तो आपने देखा कि यहाँ 5 आया, यहाँ 10, ये 15, 20 और 25, दीज आर दी मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये एग्जांपल्स हो जाएंगे। फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ द 12 अप टू 100, देखिए अप टू 100 निकालना है, इट मींस 12 इंटू 1 किया, 2 किया, 3, इन सब से हमने मल्टीप्लाई करके देखा, आप देख रहे हैं 12 इंटू 8 किया तो 96 आ रहा है। अगर 12 इंटू 9 करेंगे तो यहाँ पे 108 आ जाएगा, जो कि आपका 100 से ज्यादा होगा, वो हमें चाहिए नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ, these are the multiples of 12, okay. Example number 4, match the item in the column 1 to this। देखिए ये 35 है, 35 क्या होता है मुझे बताइए, क्या ये मल्टीपल ऑफ 7 है 35, या फिर इसका फैक्टर आपका क्या हो सकता है बताइए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 30, ठीक है, ये इसका मल्टीपल ऑफ 30 हो सकता है, ओके। देखिए क्या है 35 जो है हमारा क्या हो सकता है, मल्टीपल ऑफ द 7 हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि हम 35 को लिख सकते हैं यहाँ पे 5 इंटू 7, ठीक है। 15, अब 15 क्या हो सकता है, देखिए 15 इसकी टेबल में आ सकता है, तो ये फैक्टर ऑफ द 30 हो सकता है, ठीक है, फोर्थ वाला। ऐसे 16 है, 16 क्या हो सकता है हमारा, देखिए 8 का मल्टीपल हो सकता है ये। 20 क्या होगा, 20 इसमें देख सकते हैं इन दोनों में से तीनों से कुछ होगा, यहाँ पे 6th पार्ट आपको गिवन नहीं है, ठीक है। चलो तो ये बाकी पार्ट्स आप कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सरसाइज 3.1, चलिए देखें। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। चलिए फैक्टर्स हमें लिखना है। अब आप मुझे बताइए जैसे 12 है, 12 को आप क्या लिख सकते हैं, क्या 12 को 12 इंटू 1 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। 12 को आप 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, यस। 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है, और 4 इंटू 3 लिखेंगे तो यही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर्स हैं ये हो जाएंगे आपके 1, 2, 3, 4 और 12, ठीक है। नेक्स्ट चलिए जैसे हम लिखते हैं 20 के, तो 20 के क्या हो जाएंगे, 20 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, और क्या लिख सकते हैं, क्या 3 इंटू लिख सकते हैं, नहीं। क्या 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। 5 इंटू 4 करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, ठीक है। 6 इंटू नहीं करेंगे 7 नहीं, तो ये वाले नंबर से मतलब इसके फैक्टर्स लिखेंगे तो 1, 2, 4, 20, ये 1, 2, 4 और ये 5, 20, ठीक है, ये इसके क्या है फैक्टर्स। नाउ मल्टीपल्स लिखने हैं। मल्टीपल्स लिखेंगे तो देखो जैसे 11 का 11 इंटू 1 किया तो ये आ जाएगा 11, 11 इंटू 2 किया ये आ जाएगा 22, फिर आ जाएगा 33, फिर आ जाएगा 44, फिर 55, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑल मल्टीपल्स ऑफ द 13 अप टू 100। तो 13 अप टू हमें मतलब इसका मतलब है कि आपको 13 के टेबल लिखनी है, ठीक है। 13 इंटू 1, 13 इंटू 2, 13 इंटू 3, तो वहां तक लिखेंगे जहां तक ये 100 नहीं हो जाता, ठीक है। 100 से लेस आ सकता बट 100 से ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द आइटम इन कॉलम 1 विद द मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। देखिए यहाँ पे क्या है 6 क्या है यहाँ पे बताइए। 6 अगर देखें फैक्टर ऑफ द 6 है, 6 तो 6 फैक्टर हो सकता है, डिवाइड कर सकता है। फिर 10 क्या हो सकता है, 10 जो है फैक्टर ऑफ द 40 हो सकता है, यस हो सकता है क्योंकि इसको डिवाइड कर सकता है ना, ये आपका चला जाएगा इसके साथ में, ओके। चलिए तो इसी तरीके से इसके बाकी जो पार्ट है ये आपको खुद करने हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स। फर्स्ट है इवन नंबर्स। नंबर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड द इवन नंबर्स। तो ये तो क्लियर है, जो भी नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं वो आपके होते हैं इवन नंबर्स, ठीक है। जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, दीज आर ओके। नाउ ऑड नंबर्स, numbers which are not divisible by the 2 are called the odd numbers, जैसे कि 1, 3, 5, 7 and so on, odd whole numbers. Now prime numbers, the numbers other than 1 whose only factor are 1 and the number itself are called the prime numbers. आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसे नंबर
जिनका जो फैक्टर है सिर्फ और सिर्फ 1 है या फिर वो नंबर खुद है, तभी हम उसे प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 का जो फैक्टर वो या तो 1 है या फिर सिर्फ 2 है। 3 का फैक्टर या तो सिर्फ 3 है या फिर 1 है। इसी तरह 11 को सिर्फ और सिर्फ फैक्टर 1 है या फिर 11। क्लियर हो गया? ठीक है। सो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, ठीक है, एंड 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज अ प्राइम। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाता है दैट इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम, तो वो हो जाएगा आपका 2, क्योंकि इसके अलावा जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, उनके तो और भी फैक्टर्स हैं, इस वजह से वो आपके प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है। नाउ कॉम्पोजिट नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, अभी हमने इसमें पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ 1 या फिर वो नंबर खुद होता है फैक्टर, तो उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। बट इस केस में जस्ट ऑपोजिट है, विच हैज 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स, more than 2 factors are called the composite numbers। ठीक है। So 6 is the composite number। क्यों? क्योंकि इसके देखिए फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 3 8 है। 8 is a composite number। Why? Because इसके देखिए 1 2 4 8 फैक्टर्स हैं। देखिए 1 is neither prime nor composite। समझ में आया? क्योंकि 1 क्या है, ये आपका प्राइम नंबर भी नहीं है क्योंकि इसका कोई और फैक्टर भी नहीं है, और क्या बोल सकते हैं, ये प्राइम नंबर भी नहीं है। ठीक है। नाउ ट्विन प्राइम्स देखिए, 2 prime numbers whose difference is 2 are called the twin primes। देखिए आपको प्राइम नंबर्स बताने जिनका डिफरेंस 2 आए, 3 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, इनका माइनस करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। ये सारे नंबर्स आप देख रहे हैं, 19 माइनस 17 करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, एंड दीज आर प्राइम नंबर्स। ओके, सो दैट्स व्हाई दीज आर ट्विन प्राइम्स। Sieves of Eratosthenes। Without actually checking the factors of a number, we can find the prime numbers from 1 to 100 with an eraser method. Given by a Greek mathematician Eratosthenes in the 3rd century BC, write the first 100 numbers। चलिए देखिए इसमें देखते हैं। अब आपने क्या किया, पहले एक टेबल बनाई, टेबल के अंदर में आपने 1 से लेकर 100 तक के सारे नंबर्स लिखे हैं। ठीक है। अब देखिए स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, क्रॉस आउट 1 एज इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो आपको क्या करना है, वो नंबर जो प्राइम नहीं है, ठीक है, उसको आपने क्रॉस करना है। देखिए 1 क्रॉस था। ठीक है, सबसे पहले आपको सारे नंबर्स को नहीं, सबसे पहले आपको 1 को क्रॉस करना है क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। सेकेंड स्टेप है एनसर्कल 2, क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 अदर देन 2 इटसेल्फ। तो देखिए पहले हमने 2 को क्रॉस किया, देखिए हमने पहले 2 को क्या किया, सर्कल किया, और फिर हमने 2 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स, देखिए क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ द 2। तो हमने जितने भी 2 के मल्टीपल्स थे उन सबको क्या किया, क्रॉस। देखिए 2 का मल्टीपल क्या था, 4 था, क्रॉस किया, 6 था, क्रॉस किया। मींस जितने भी इवन नंबर है आपको क्या करने, क्रॉस करने। तो क्रॉस कर दिए, सिर्फ हमने 2 को सर्कल किया है, बाकी सारे इवन नंबर्स को हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। ठीक है। नाउ एनसर्कल द नेक्स्ट अनक्रॉस नंबर 3। अब देखिए 3 तो क्रॉस नहीं था, तो इसको हमने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया, एंड क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3। देखिए अब 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, 3 का क्या मल्टीपल है, जैसे कि 6 है ना, 6 है, 9 है, तो इनके मल्टीपल जो थे हमने क्या कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया। ठीक है। फिर क्या करेंगे, देखिए 4th स्टेप, द नेक्स्ट अनक्रॉस्ड नंबर इज 5। ठीक है। फिर आपका ये वाला बचेगा, उसको क्या करेंगे, सर्कल, और क्रॉस आउट करेंगे ऑल द मल्टीपल्स ऑफ द 3 अदर देन 3 इटसेल्फ। तो अब देखिए सिर्फ 3 पे हमने, देखिए 3 को छोड़ दिया हमने, 5 पे सर्कल किया, 5 के सारे मल्टीपल्स को हमने क्या कर दिया, क्रॉस। नाउ क्या करेंगे, कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल ऑल द नंबर्स इन द लिस्ट आर ईदर एनसर्कल्ड और क्रॉस्ड ऑन। तो देखिए आपके जो भी नंबर्स अब बचे हुए होंगे, आप इसको सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो अप करेंगे। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया। देखिए क्या है, नाउ ऑल द एनसर्कल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। ठीक है ना, जितने भी सर्कल नंबर है वो प्राइम नंबर्स है, एंड ऑल द क्रॉस्ड नंबर्स एक्सेप्ट 1 आर कॉम्पोजिट नंबर। तो समझ में आया, जितने भी यहाँ पे क्रॉस नंबर हैं ये सारे क्या हैं आपके, एक्सेप्ट 1, ये आपके हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है। ट्राई दिस, ऑब्जर्व दैट 2 into 3 plus 1 is equals to 7 is a prime number, right ना। Similarly we can find some other examples। देखिए some other numbers क्या क्या है, 2 into 5 किया, दोनों ही क्या है यहाँ पे, प्राइम नंबर्स है ना, प्लस 1 किया, 1 भी क्या है आपका, 1 तो प्राइम नंबर भी नहीं है और कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है, पर इनको जब सॉल्व किया तो 11 आता है। 11 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ऐसे ही 2 into 9 किया, प्लस 1 किया तो 19 आता है, इट इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, राइट ना। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, एक्सप्रेस
36 एंड 42 एज द सम ऑफ द टू प्राइम नंबर्स। देखिए अगर 36 है, 36 को हम 17 प्लस 19 लिख सकते हैं, या फिर 13 प्लस 23 लिख सकते हैं। ऐसी 42 को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, आपने क्या करना है, इनको सम ऑफ द थ्री और प्राइम नंबर्स में लिखना है। 31 को हम 3 प्लस 11 प्लस 17 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल सिमिलर है। एग्जाम्पल नंबर 3, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड द कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 20। तो देखिए आपको प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर लिखने हैं जो कि 20 से लेस है। प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। कॉम्पोजिट नंबर की बात करें तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ठीक है। नाउ 4 देखिए, गिव 3 पेयर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। तो आप बता सकते हैं 29 31 हो जाएगा, 17 19 हो जाएगा, इसी तरीके से। अब देखिए ये बाकी जो कुछ एग्जांपल्स हैं ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं। नाउ एक्सरसाइज 3.2 देखिए, फर्स्ट है एक्सप्रेस दिस नंबर्स एज अ सम ऑफ द टू ऑड प्राइम नंबर्स। ऑड प्राइम नंबर्स बताने, जैसे कि ये जो 52 है, 52 को हम क्या लिख सकते हैं, ऑड प्राइम नंबर्स हमें बताने हैं। अब ऑड प्राइम नंबर्स है क्या हमारे पास, देखिए अगर इसको हम एक तो जैसे कि 13 हो गया, ठीक है, 13 प्लस और क्या करें, अगर 52 में से हम 13 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा यहाँ पे 4 और ये आ जाएगा यहाँ पे 34। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। इसको अगर हम 17 करें, 17 अगर माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 12 में से 7 माइनस किया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे ये था यहाँ पे 35, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग इसमें से नंबर ऐसे फाइंड आउट करनी है सो दैट हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास, सम है, ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं, हम सारे ऑड प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, पहले देखिए मैं इसको लिख रही हूँ 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, 19, 21, 22, 23 हो जाएगा, फिर 24, 25, 26, 27 नहीं, 28, 29 हो जाएगा, फिर 30, 31 हो जाएगा, 32, 33, 34, 35, 36, 37 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर्स हैं। अब आप चेक करो कि किन दोनों का सम जो है आपका 52 होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम इन दोनों का सम करके देखें, आप देखो कि 23 प्लस में 29 किया, 9, 10, 11, 12, तो ये 12 और ये 5, देखिए 52 आ रहा है, तो इसका मतलब आपको नंबर्स मिल गए ये वाले। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक तो 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही ऑड है, और है ना। अब ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे, ऑड प्राइम नंबर्स में लिखना है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड द कॉम्पोजिट नंबर्स बिटवीन 20 एंड 30। देखिए देखो आपको 20 और 30 के बीच में लिखना है प्राइम नंबर। सबसे पहले प्राइम नंबर्स लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 20 के बाद आ जाएगा आपका 23, फिर आ जाएगा आपका 24, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है। फिर हम कॉम्पोजिट नंबर लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 20 के बाद 21 भी हो जाएगा, 22 भी हो जाएगा, 23 नहीं होगा, 24, 25, 26, 27, 28, 29 नहीं होगा, और 30 खुद आ जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर्स हो जाएंगे। चलिए अब आपको देखिए यहाँ बताना है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन दिस। अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। 71 और इसके बीच में क्या आता है ग्रेटेस्ट नंबर। चलिए तो अब मैं ये वाले क्वेश्चन जो है आपको दे रही हूँ होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ठीक है। तो ये दोनों में से कुछ भी नहीं है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2, ठीक है। द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कहा गया है, ठीक है। तो 2 भी नहीं होगा, देखिए 2 के और कितने फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। 3 भी नहीं होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, इसको एडिट कर देना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। अ नंबर which has only 2 factors is called prime numbers, ठीक है। A number which has more than 2 factors, ये आपके होते हैं composite numbers, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन जो है आप करेंगे, ठीक है। एक मैं आपको करवाती हूँ, all prime numbers
आर ऑड। क्या ऑल प्राइम नंबर्स आपके ऑड ही होते हैं? नहीं, एक इवन नंबर भी तो है 2, वो भी तो है आपका प्राइम नंबर, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स नो ओनली 2, तो ये भी आपका है फॉल्स। ठीक है, चलिए अब बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर्स देखते हैं। Here we will study the test of divisibility of numbers by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. देखिए divisibility by the 2 देखा सबसे पहले। So a number is divisible by the 2 if its ones digit is an even number और 0। तो ठीक है, समझ आया कि अगर कोई भी नंबर हमारा 0 होगा या इवन होगा उसका यूनिट प्लेस, तो आपका डिविजिबल होगा 2 से। इस 3 से देखेंगे, so a number is divisible by the 3 if the sum of the digit of the number is divisible by the 3। जैसे कि ये नंबर गिवन था, तो हमने सारे डिजिट्स का सम किया, 21 आ रहा है, you know that 21 is divisible by the 3, right? It means ये भी आपका डिविजिबल होगा। 4 से चेक करेंगे, so a number is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digit indivisible by 4। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर उसकी जो लास्ट 2 डिजिट हैं अगर वो डिविजिबल है तो हम क्या कहेंगे कि वो पूरा का पूरा 4 से होगा। देखिए जैसे कि लास्ट इसमें देखा जाए तो 36 है, क्या 36 है डिविजिबल? यस है डिविजिबल। ठीक है, तो इट मींस ये जो पूरा नंबर है आपका ये भी 4 से डिविजिबल होगा। 5 चेक करेंगे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय द 4 इफ इट्स वंस डिजिट इज ईदर 0 और 5। अब देख रहे हैं कि इसमें लास्ट डिजिट क्या है, इसकी वंस डिजिट 0 है, इट मींस यस ये डिविजिबल है 5 से। 6 से चेक करो, अ नंबर इज डिविजिबल बाय द 6 इफ इट इज अ डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। ठीक है, देखिए 5 8 3 4 4 था, क्या ये आपका इसका जो वंस प्लेस देखा जाए द वंस डिजिट इज 4, इवन है ना? अगर ये इवन है तो ये तो 2 से डिविजिबल होगा, 100% होगा। 3 से चेक करने के लिए क्या चेक करेंगे, इन सब का सम करो डिजिट का, 24 आ रहा है, ये 3 से डिविजिबल है? यस है, तो ये 3 से भी है 2 से भी है, इट मींस ये पूरा नंबर आपका 6 से डिविजिबल है। ठीक है, नाउ 8 से चेक करेंगे, तो नंबर इज डिविजिबल बाय द 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। देखिए जैसे कि ये नंबर है, अब इसमें लास्ट 3 डिजिट क्या है इसकी, 120, क्या ये डिविजिबल है 8 से? तो यस है, अगर ये है तो ये पूरा नंबर भी हमारा 8 से डिविजिबल होगा। 9 से चेक करेंगे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय द 9 कब होगा, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। तो सम जो हमारा 3 में रूल था वही हमारा 9 के लिए, सबका सम किया 18 आ रहा है, 18 डिविजिबल है 3 से, इट मींस ये सारा नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है। 10 से चेक करो, a number is divisible by the 10 if its ones digit is 0। देख सकते हैं इसमें ones digit क्या है 0, तो ये आपका 10 से डिविजिबल होगा। 11 से चेक करते हैं, a number is divisible by the 11 if the difference between the sum of its digit at odd places and the sum of its digit at the even places is either 0 divisible by 11। देखिए क्या बोला है आपको, पहले कोई भी नंबर आपको गिवन है, आपको करना है सारे ऑड प्लेसेस पर जो भी डिजिट है उनका सम और सारे इवन प्लेसेस पर जितने भी डिजिट है उनका सम, और फिर दोनों को क्या कर देना है माइनस। तो देखिए पहले हमने सम ऑफ द ऑड डिजिट निकाला, ऑड पर कौन सी है पहले, देखिए पहले तो ये 1 पे थी, फिर ये 3 पे थी, फिर ये आपकी 5 पे थी, तो इनका सम किया 13 आता है। फिर इवन वाला 5 और 8 इनका सम किया तो 13 आता है, दोनों को माइनस किया तो ये क्या आ रहा है 0। ठीक है, क्या ये देखिए आप देख सकते हैं ये 0 आ रहा है ना, इधर 0, तो ये आपका डिविजिबल होगा। ठीक है, 11 से एग्जाम्पल नंबर 1, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय द 4। चलिए 572 है, ये नंबर गिवन है, नंबर फाउंड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट क्या है, आपको किससे चेक करना है, यहाँ पे 4 से चेक करना है। 4 से चेक करने के लिए क्या देखना था, लास्ट 2 डिजिट देखिए 72 है, 72 है, क्या ये डिविजिबल है 4 से? यस है, तो अगर ये डिविजिबल है तो ये आपका पूरा नंबर भी 4 से होगा। ऐसे इसमें चेक करेंगे लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय द 8। तो 8 से डिविजिबल करने के लिए क्या चेक करना था, लास्ट 3 नंबर। तो देखिए लास्ट 3 नंबर चेक करेंगे, 084 है, इसके ये क्या है हमारा, क्या ये 8 से डिविजिबल है? देखिए इसके फैक्टर्स हमारे ये बन रहे हैं, इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं है, इट मींस ये आपका 8 नंबर से, ये पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय द 6। तो 6 से चेक करने के लिए क्या करना होता है, 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 2 से चेक करने के लिए ये क्या होना चाहिए था, इसका यूनिट प्लेस इवन होना चाहिए था, पर ये तो है नहीं, तो ये तो आपका पहले ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस इन द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय द 3।
अब देखिए आपको ये बताना है कि इस जो यहाँ पे ब्लैंक है इसमें कोई नंबर पुट करना है ताकि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। आपको पता है 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, सारी डिजिट्स का सम जो आंसर आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए इन सब का हमने जब सम किया तो ये आ रहा है 24, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें 3 से डिविजिबल बनाना है सारा तो यहाँ पे +3 और करना पड़ेगा, मतलब ये नंबर जो है वो 3 ही होगा, ठीक है। वो 3 हो सकता है, 6 हो सकता है या 9 हो सकता है, ठीक है। सो वी ऐड 0 और 3 और 6 और 9, इट बिकम्स 24, 27, 30, 33, तो ये हो जाएगा आपका 3 से डिविजिबल, ठीक है। चलिए 11 से चेक करना था। 11 से चेक करने के लिए आपको क्या बताना है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो हमें पता है 11 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, सारी डिजिट्स का देखिए आपको गिवन नंबर क्या था, ये था आपके पास, सम ऑफ द डिजिट एट द इवन प्लेसेस हमने निकाला, ये आ गया, और डिजिट पे निकाला, ये दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो ये नंबर आया। फिर फॉर द गिवन नंबर टू बी डिविजिबल बाय द 11, इट मींस ये जो नंबर है ये क्या होगा, दिस वन इक्वल्स टू 0 और द 11, हमें पता है ना कि इनका सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए या फिर 11। तो आप इसको देख सकते हैं, हमने जब 0 रखा तो ये उधर जाके कितना हो जाएगा -3, या फिर अगर हमने इसे 11 रखा तो ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका 8। नाउ एक्सरसाइज नंबर 3.3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिविजिबल बाय द 2, 3, 4। चलिए इसको फिल करते हैं, क्या है, पहले ये नंबर है जैसे कि 990 था, ये 2 से डिविजिबल है, ऐसे ही 3 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। क्या 90 डिविजिबल है 4 से, नहीं, 90 डिविजिबल नहीं होता है, इसी वजह से नो लिखा है। ऐसे 86 को चेक करते हैं, देखिए इसका यूनिट प्लेस इवन है तो ये वाला डिविजिबल होगा, ये 3 से डिविजिबल होगा, इनका सम करके देखते हैं, 1 + 5 + 8 कितना होगा, 1 + 5 + 8 + 6, ये हो जाएगा आपका 13, 14, 14 और 6 20, 20 क्या 20 से डिविजिबल, 20 डिविजिबल है 3 से, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 4 से लास्ट चेक करते हैं 86, क्या ये डिविजिबल है 4 से, नहीं है, तो ये वाला भी नहीं होगा। 5 से, ये भी नहीं होगा। 6 से चेक करते हैं, 6 से चेक करने के लिए ये 2 से डिविजिबल भी होना चाहिए 3 से भी, पर ये 3 से तो है ही नहीं, इसका मतलब ये 6 से भी नहीं होगा। 8 से चेक करें, 8 से चेक करने के लिए क्या चाहिए होता है, 3 डिजिट को चेक करते हैं, इनका सम, तो 5 + 8 + 6 किया तो ये हो गया 5 + 8, ये हो गया 13, 13 + 6 हो गया 19, तो क्या 19 8 से डिविजिबल है, नहीं है, इट मींस ये वाला भी डिविजिबल नहीं है। 9 से चेक करो, 9 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, इनसे भी हमें क्या करना पड़ता है, सम करना पड़ता है। सम किया हमने इन सारे डिजिट का, तो कितना आ रहा था हमारे पास, 5 8 6 और 6 6 12 और 12 20 आ रहा था। 29 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। पर 10 से चेक करने के लिए इनका यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 0, ये तो नहीं है, इससे भी नहीं होगा। 11 से चेक करते हैं, ऑड और इवन प्लेसेस को सम करते हैं, तो 6 यहाँ पे देखिए, पहले हमने ऑड का निकाला और इवन का निकालेंगे, इवन का, तो ये हो जाएगा आपका 5 + 6, 5 + 6, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसका सम किया ये 9 आ गया, इसका सम किया तो ये 11 आ गया, 11 - 9 किया तो ये 2 आ रहा है, तो क्या ये 0 और 11 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी चेक कर लेंगे सारे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय द 6। अब 6 से चेक करने के लिए क्या देखना था कि वो 2 से और 3 से होना चाहिए, ये तो 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, 3 से है क्या, चेक करते हैं। 6 + 6 कितना होता है, 12, 12, ये हो जाएगा 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21, 21 तो डिविजिबल है, यस, तो ये पूरा नंबर जो है हमारा ये भी 3 से डिविजिबल है, ठीक है, 6 से डिविजिबल है। चलिए बाकी अदर पार्ट्स आप करेंगे। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको करना है चेक किससे, 4 से। 4 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, इससे क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग के 2 डिजिट को चेक करेंगे, ये तो हमारा 4 से डिविजिबल है तो ये भी होगा, ये वाला ये नहीं है, ये वाला है, ये होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाकी के जो क्वेश्चन है ये वाले आप खुद करेंगे, ओके। नाउ कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स, देखिए क्या है, a number which exactly divide the 2 or more given numbers is called the common factors of the given numbers. Find the common factors of the 12 and 21। देखिए सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए 12 और 21 के कॉमन फैक्टर निकालेंगे। देख सकते हैं आप, ये है और ये है। अब दोनों में कॉमन क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन क्या है, पहले तो ये हमारे पास ये देखिए 3 आ रहा है और ये 1 आ रहा है, ठीक है। क्या और कोई कॉमन है, नहीं, तो बस ये इसके कॉमन फैक्टर। कॉमन मल्टीपल्स देखा जाए तो आपको किसी भी नंबर के क्या करने, मल्टीपल्स फाइंड आउट करने। देखिए 4 और 6 के
आपने मल्टीपल्स निकाले कितने भी, ठीक है। कॉमन मल्टीपल देखिए क्या है, पहले 4 6 है और ये 12 है ना, और 24 भी है। ऐसे ही और भी मल्टीपल्स आएंगे जो क्या होंगे यहाँ पे कॉमन आ सकते हैं, ठीक है। नाउ कॉमन मल्टीपल्स फॉर 4 6 आर दिस, ठीक है। नाउ को प्राइम नंबर्स, टू नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम फैक्टर्स इफ दे हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। आप देखो को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। A pair of the prime numbers is always co-prime. देखिए सबसे पहले देखते हैं 5 and 7 are co-prime numbers as they have only one as a common factor. आप देखिए कि 5 और 7 में सिर्फ और सिर्फ वन ही कॉमन आता है और कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 and 28. चलिए इसका करते हैं, 20 के फैक्टर्स निकालते हैं तो ये है, 28 के फैक्टर्स निकालते हैं तो ये है। अब दोनों में कॉमन देखिए, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 24 है, क्या कुछ और है, नहीं, तो ये 1 to 4 क्या है कॉमन फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 देखे तो यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या है, देखिए ये हमने मल्टीपल्स निकाल लिए इसके, 4 के निकाल दिए। अब दोनों में देखिए कॉमन, यहाँ पे 4 है, 4 तो कहीं नहीं है, फिर 8 भी नहीं है, 16, यहाँ देखिए 12, ये 12 कॉमन है, और कुछ देखिए यहाँ पे ये 24 है, तो 24 आ गया कॉमन। तो देखा 12 24, ठीक है, 36 ये आपके कॉमन मल्टीपल्स है। एग्जाम्पल नंबर 3 ये आप खुद से कर लेंगे, ठीक है, डिविजिबिलिटी के लिए। नाउ एक्सरसाइज नंबर 3.4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, कॉमन फैक्टर निकालने 15 का करते हैं। 15 के फैक्टर्स आ जाएंगे आपके, देखिए क्या लिखें, इसको हम 1 into 15 लिख सकते हैं, फिर 1 into 15 लिख सकते हैं, फिर क्या लिखेंगे इसको 2 नहीं 3 into 5 लिख सकते हैं, ठीक है, बस यही फैक्टर्स है इसके। और 25 को क्या लिख सकते हैं, 1 into 25 लिख सकते हैं, और 5 into 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही है इसके फैक्टर्स। अब आप देखो इसमें कॉमन क्या है, इसके जो फैक्टर्स हैं यहाँ से 1 3 और 5 है, यहाँ से जो फैक्टर्स है इसके 1 5 और 25 है, ठीक है। तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें 5, तो इसका जो कॉमन फैक्टर आ जाएगा 5, ठीक है। कॉमन फैक्टर ऑफ, इसमें भी सेम कॉमन है, ठीक है, तो ये निकाल देंगे। फाइंड दी फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, तो देखिए फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल बताने, अगर 4 into 1 करें, 4 into 2 किया तो कितना आ रहा है 8, फिर कितना आ जाएगा, इसका जो मल्टीपल है 4 into हमने 2 किया तो 8 आए, ठीक है, 4 into पहले 2 किया तो 8 आ रहा है, 4 into 3 करेंगे तो 12 आएगा, 4 into 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ऐसे ही 6 का पहले 6 आ जाएगा, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 12 18, फिर क्या आएगा आपका 24 30, ठीक है। अब देखिए कॉमन क्या, आपको फर्स्ट 3 निकालने थे ना कॉमन, तो यहाँ पे तो एक आप देख रहे हैं कि ये 12 आ गया और ये 24 आ गया। एक और लिख लेते हैं 30, अगर लिखे जैसे 24 है यहाँ 28 आ जाएगा, 28 के बाद ये कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 30 है तो 36 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 36 के बाद फिर ये हो जाएगा आपका 42, यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 के बाद 36 आ जाएगा, देखिए 36 आ रहा है, तो ये आपके कॉमन हो गए, ठीक है। सिमिलरली ये वाले क्वेश्चंस आप कर लेंगे, को प्राइम आपको बताने, ठीक है। आर द विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम, देखिए ये तो को प्राइम नहीं है, ओके, चलिए ये देखते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाकी पार्ट जो है ये आप होमवर्क में करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स, ओके। लेट अस ऑब्जर्व सम रूल्स अबाउट द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, ओके। So first है, if a number x is divisible by the number y, then the number x is also divisible by each factor of y. तो क्लियर है आपको, आप एग्जांपल में देख सकते हैं 48 is divisible by 12, so 48 is also divisible by each factor of the 12, ठीक है। अब 12 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं 1 2 3 4 6, ठीक है। तो ये आपका 48 जो है इन नंबरों से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। नाउ 2, if a number is divisible by the two co-prime numbers, then it is also divisible by their product. 40 is divisible by the two co-prime numbers, कौन सा, देखिए एक तो 4 है और ये 5 है, co-prime numbers हैं, ठीक है। So then 40 is also divisible by their product. Product means कितना आ जाएगा 5 into 4 is 20, so ये 20 से भी divisible होगा, ठीक है। 3 देखते हैं, if two given numbers are divisible by a number, then their sum is also divisible by that नंबर, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि if two given number divisible by होंगे,
if two given number are divisible by a number, then their sum is also divisible by their number. तो देखिए एग्जांपल 45 and 18 है, are both divisible by 9, then 45 plus 18 is divisible by 63, okay, which is also divisible by 9. If 4, if two given numbers are divisible by the numbers, then their difference is also divisible by that number. ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 75 and 45 है, are both divisible by the 15. It means 75 minus 45 30 आएगा, that is also divisible by the 15. ठीक है, so the next is prime factorization. ठीक है, देखो, the process of expressing a number as a product of prime factors is called prime factorization. तो ये तो क्लियर है, किसी भी नंबर को हम जब उसके प्राइम नंबर्स के फॉर्म में स्प्लिट करते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, तो वही तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, राइट ना. सो 20 को हमने लिखा है 5 into 4. ओके, नाउ हियर 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर which can be written as 2 into 2. तो आप देख सकते हैं 20 को हमने 5 into 2 into 2 लिखा है, and these all are prime numbers, right? So here the factors 2 and 5 are the primes, and this factorization can be written in the form of factor tree. देखा आपने फैक्टर ट्री बनाया, पहले 20 था, 5 और 4 में स्प्लिट किया, 4 को हमने 2 into 2 लिख सकते हैं. ओके, नाउ रिमेंबर the fundamental theorem of arithmetic status that every composite number can be factorized into prime factors in a unique way. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, of arithmetic states that every composite number can be factorized into prime factors in a unique way. क्यों? क्योंकि जो उसके फैक्टर्स होंगे वो किसी और के नहीं हो सकते. ठीक है, नाउ एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं. which of the following statement are true? फर्स्ट है, if a number is divisible by 3 it must be divisible by 9. ठीक है, तो 3 से डिविजिबल होगा, तो क्या ये आपका 9 से भी डिविजिबल होगा? यस होगा. फर्स्ट वाला करते हैं, if a number is divisible by the 3 it must be divisible by the 9. no, it is not true. ठीक है, तो इसका हो गया false. बी देखिए, if a number is divisible by the 9 it means it must be divisible by the 3. तो ये आपका होगा true. okay, now see, a number is divisible by the 18 if it is divisible by both 3 and 6. ठीक है, क्या कहना है यहाँ पे कि कोई भी नंबर अगर आपका 18 से डिविजिबल है तो a number is divisible by the 18 if it is divisible by both 3 and 6. ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका false. जी क्या है, if a number is divisible by the 9 and 10 both then it must be divisible by the 90. तो ये क्या है आपका true है, क्योंकि 9 से भी divisible है और 10 से भी. if two numbers are co-primes at least one of them must be prime. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका false. f है, all numbers which are divisible by the 4 must also be divisible by the 8. तो ये भी आपका false है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, which factor are not included in the prime factorization of a composite number. देखो आपको बोला which factor are not included in a prime factorization of a composite number. तो देखिए 1 होता है और number itself are not included. ठीक है, नाउ 3 देखते हैं. यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना, तो देखिए 36 हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया. 2 से किया तो 2 8 होता है 36. 2 से किया हमने, 2 से ये 18 टाइम्स हो जाएगा. 2 से किया 2 9 18, ऐसे 3 3 और ये 3 1 तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 into 2 into 3 into 3. ठीक है, नाउ ये देखिए राइट द मिसिंग नंबर. ये आपको एक ट्री दिया हुआ है, यहाँ पे ट्री में देखिए 60 को वी कैन स्प्लिट एज 6 into 10 और 6 को हम लिख सकते हैं 2 into, you know that 2 into 3 is 6 ना. सो यहाँ पे आएगा आपका 3 and 5 10 को हमने लिखा है 5 into 2 क्योंकि 5 2 से 10 होता है. ओके, तो ये तो आप कर लेंगे. ओके, एग्जाम्पल नंबर 5. चलिए ये वाला अब आप खुद से ट्राई करेंगे. ओके, आपको चेक करना है यहाँ पे डिविजिबल बाय दी 45. तो 45 को हमने 5 into 9 लिखा है, तो 5 और 9 क्या है यहाँ पे, दीज आर दी कोप्राइम नंबर्स. ओके, ये दोनों ही क्या है आपके कोप्राइम नंबर्स है. फॉर द नंबर दिस वंस डिजिट इज 0. आप देख रहे हैं कि इस पूरे नंबर में वंस डिजिट क्या है, 0 है. ठीक है, सो इट इज डिविजिबल बाय दी 5. तो 5 से भी तो ये डिविजिबल है. ओके, अब हमने क्या किया, इन सबका सम करके देखा. सम करके देखते हैं तो ये क्या आ रहा है 9. तो ये देखिए 9 से भी डिविजिबल है, मतलब 5 और 9 दोनों से भी डिविजिबल है. इट मींस गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय दी 9, हेंस द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 into 9 means 45. ओके, नाउ एक्सरसाइज 3.5 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन. चलिए
अब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो इसका करते हैं 1800 का। 1800 है, इसको हमने सबसे पहले 2 से किया, 2 9 जा 18, फिर 2 से करेंगे ये 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और दिस 2 से किया, 2 2 जा 2 7 जा 2 5 जा, ठीक है, ये 2 2 जा हो गया, 2 7 जा 14 और ये आ गया 2 5 जा 10। अभी आपका 2 से नहीं जाएगा, ठीक है, इसको हमें ये 3 से भी नहीं होगा तो आपको इसको 5 से करना होगा। 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25, 2 अगेन 5 5 जा 25, 5 से किया तो ये 5 1 जा और फिर 11 से करेंगे तो ये 1 जा, ठीक है। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा आपके पास, प्राइम फैक्टराइजेशन में स्प्लिट करना था तो वी कैन राइट एज 2 into 2 into 5 into 5 into 11, ठीक है। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। तो आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखना है। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो होता है वो तो 999 होगा, राइट, एंड एक्सप्रेस इट इन द टर्म ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। तो अगर प्राइम फैक्टर्स में बनाना है आपको तो ये करना होगा 999 से। इसको सबसे पहले 3 से करते हैं, 3 3 जा हो जाएगा, ये 3 से करेंगे 3 1 जा और ये आ जाएगा। अब ये किससे जाएगा आपका, ठीक है, इसको अगर हम 11 से करेंगे तो भी नहीं जाएगा ये, ठीक है, और किससे जाएगा 1 1 आपका किसी से भी नहीं जाएगा, ठीक है, तो आपका ये 1 1 ही आ जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3 into 3 into 1 1 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर सकते हैं। थर्ड, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। ये वाला आप खुद से कर सकते हैं आप। 6 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। तो देखो आपको बताना है कि किसमें ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हुए हैं, ठीक है। सो 40 है, 40 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, चलिए इन्हें मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 into 2 is 10, 10 into 2 is 20, 22 into 20 into 2 is 40, ठीक है। तो इट मीन्स यस ये है। इसको चेक करें अगर 6 into 7, अच्छा अगर इसको हमें प्राइम फैक्टर्स करने तो क्या 6 यहाँ पे प्राइम नंबर है, नहीं, तो ये वाला नहीं है और ये वाला है, ठीक है। अब इसके जितने भी बाकी 3 बचे हुए क्वेश्चंस हैं और बाकी ये पार्ट्स ये आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। Now highest common factor, the highest or the greatest number of the common factor of the 2 or more given number is called the highest common factor, means HCF, ठीक है। It is also known as the greatest common divisor. HCF by the prime factorization method। देखिए अभी HCF निकालने के हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 है प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है इसका। सेकंड है फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर एंड मल्टीप्लाई द कॉमन प्राइम फैक्टर्स टू डिटरमाइन द एचसीएफ। देखिए हमने 20 का और 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, तो देखिए 2 2 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, तो 2 2 दोनों में कॉमन आ गया। तो यहाँ से हमने क्या किया, आप देख सकते हैं कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2 and 2 है दोनों, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 into 2, उनका प्रोडक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। जैसे इसका निकाला हमने, दोनों को क्या किया, एचसीएफ निकाल, दोनों का हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले, प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद जो भी कॉमन नंबर्स आए उनका प्रोडक्ट कर दिया। जैसे कि यहाँ से ये 2 था, फिर यहाँ से ये 3 था, तो 2 into 3 कर दिया हमने, और ये 81 भी है। देखो तो 18 का प्राइम फैक्टर्स ये है, 54 के ये हैं और 81 के ये हैं। आप देखो इनमें कॉमन क्या है, यहाँ से ये वाला 3 और यहाँ से ये वाला 3, बस, तो 3 into 3 हो जाएगा 9, ओके। नाउ ऐसे वादा फैक्टर्स मेथड देखिए, स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ईच ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है। हमने पहले फैक्टर्स निकालने, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने फैक्टर्स निकाले हैं, ओके। फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। अब इसके कॉमन फैक्टर्स देखिए, कॉमन क्या आते हैं यहाँ पे, जैसे आप देखें इसमें 1 है, 2 है, 3 6, ठीक है, ये है। एंड राइट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज द रिक्वायर्ड एचसीएफ। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप कॉमन क्या है इसमें, हाईएस्ट कॉमन, ये देख रहे हैं कि 6 जो है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15, इनका निकालेंगे तो क्या होगा, आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। सबसे पहले 4 के फैक्टर्स निकाले हमने, 2 into 2, 15 को हम 3 into 5 लिख सकते हैं। अब दोनों में क्या कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अब इसमें देखिए सिंस देयर इज नो कॉमन फैक्टर, है ना, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सो एचसीएफ ऑफ द 4 and 5 is 0, ओके। एंड इज द आंसर करेक्ट, इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट एचसीएफ। आप देख सकते हैं इसमें HCF is not 0,
क्यों? क्योंकि दोनों में अभी देख सकते हैं 0 कॉमन नहीं है, पर दोनों में 1 तो कॉमन है। इसको मैं 1 लिख सकती हूँ और इसको भी इंटू 1 लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे HCF हो जाएगा 1। नाउ एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एसएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए 18 का और 24 का करते हैं। तो 18 के फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से किया, 2 9 जा 18, फिर इसको 3 से करेंगे, 3 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो 18 के हो जाएंगे आपके पास 2 × 3 × 3। फिर हम करते हैं 24 का, तो 24 के देखिए कितने हो जाएंगे। 24 को हमने किया 2 से, 2 1 जा 2 2 जा, 2 4 2 6 जा, फिर 2 से किया 2 3 जा, 3 से किया 3 1 जा। तो आप देखिए कैसे लिख सकते हैं इसे, 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, नाउ कॉमन देखो इसमें, यहाँ से एक ये 2 कॉमन है और यहाँ से एक 3 कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन कितना हो जाएगा 2 × 3, ये हो जाएगा 6। ठीक है, इसी तरीके से एक ये वाला करते हैं एच पार्ट। तो मैं यहाँ पे एच पार्ट कर रही हूँ। आपने देखा पहले 16 के फैक्टर्स निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2 से, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। ठीक है, इसी तरीके से हम 28 का निकालते हैं, तो 20 का हो जाएगा, 28 का हो जाएगा 2 1 जा, 2 4 जा, 2 7 जा, 7 1 जा। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे 42 का 2 2 जा, 2 1 जा, 3 7 जा, 7 1 जा। ठीक है, अब इसमें देखिए कॉमन क्या है। आप कॉमन देख सकते हैं, यहाँ से ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, पर यहाँ कोई 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है ना, तो कॉमन सिर्फ और सिर्फ 2 ही है। तो इनका जो कॉमन फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसके बाकी अदर पार्ट से ये सारे आप होमवर्क में करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लिस्टिंग ऑफ फैक्टर्स। तो चलिए आपको फैक्टर्स की फॉर्म में बताने हैं। तो सबसे पहले हम 24 के फैक्टर्स लिखते हैं। ठीक है, तो 24 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, तो इसमें आपको क्या करना है, फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, तो इनके फैक्टर्स आपको निकालने हैं। तो 24 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं क्या 1 × 24 लिख सकते हैं, यस। क्या 2 × 12 लिख सकते हैं, यस। 3 से करें तो 3 × 8 भी लिख सकते हैं, और 4 × 6 भी लिख सकते हैं। 5 से नहीं होगा, 6 करेंगे तो हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, और 8 से 3 एग्जाम ये कर चुके हैं। तो इसके जो फैक्टर्स हैं ये क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 8 और 12। ठीक, देखिए मैं इसके फैक्टर्स यहाँ पे लिख रही हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो 24 के जो फैक्टर्स हो गए वो हो गए हमारे पास 1 2 3 4 6 8 12 24। ठीक है, अब 36 के देखते हैं। चलिए 36 के निकालते। 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या 1 × यहाँ देखिए, यहाँ लिख देती हूँ मैं 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 × 36, और 2 × 18 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 × 12, ओके। 4 × 9 लिख सकते हैं, 5 नहीं लिख सकते, 6 × 6 भी लिख सकते हैं, 7 नहीं कर सकते, 8 से भी नहीं कर सकते। ठीक है, 9 से 9 तो ये हो गया। ठीक है, तो बस इतने ही है। तो देखिए कि कौन कौन से फैक्टर इसके 1 2 3 4 6 9 12 और 12 और क्या हो जाएगा, एक 18 भी है और 36 भी है, तो ये कॉमन है। अब इसमें देखो कि हाईएस्ट कॉमन क्या है। आप देख सकते हैं कि इसमें हाईएस्ट कॉमन यहाँ से देखो, ये आपका 8 दोनों में आ रहा है। ठीक है, 8 से ज्यादा कुछ है क्या, यहाँ पे 12 है पर यहाँ 36 नहीं है ना, तो 24 भी नहीं है, तो आपका 12 जो है इसमें हाईएस्ट कॉमन है। एक ये 12 और एक यहाँ से 12, तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों में इसका आंसर जो आ जाएगा ये होगा 12। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन मिल गया हमें। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ये है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव। ओके, तो आपको एचसीएफ बताना है टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, इवन नंबर्स या फिर ऑड नंबर। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव कौन से होते हैं आपको बताने हैं यहाँ पे, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जैसे कि अगर मैं 4 और 5 लेती हूँ, ठीक है, 4 और 5, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, तो ये क्या है, ये तो ऑड होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है लीस्ट काउंट मल्टीपल्स मींस एलसीएम। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल of 2 or more given number is the lowest or the smallest least of their common multiples। देख सकते हैं एलसीएम बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो स्टेप नंबर 1 आता है फाइंड प्राइम फैक्टर्स
ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर। तो सबसे पहले तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। सेकेंड है आइडेंटिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ईच प्राइम फैक्टर्स अकर विच इज रिक्वायर्ड द एलसीएम। तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम्स। ठीक है, जितना भी आप लिख सकते हैं ये करना है। एंड चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 कर दे। एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ द 12 एंड 16। तो देखिए हमने सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन किया और आप देख सकते हैं इसको हमने कैसे लिखा है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 16 को लिखा है हमने 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, नाउ हियर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम्स। आप देख रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम्स द प्राइम फैक्टर 2 अकर्स इज 4। मैक्सिमम देखिए 2 जो है कितनी टाइम्स अकरिंग हो रहा है, 4 टाइम्स, है ना। एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम्स द प्राइम फैक्टर्स 3 अकर्स इज 1। अब देखो प्राइम फैक्टर्स 3 का कितना हो जाएगा, 1। सो एलसीएम ऑफ द 12 एंड 16 कितना हो जाएगा। अब देखिए ये तो ये आपने जो मैक्सिमम टाइम अकरिंग हो रहा था वो नंबर मींस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये जो 3 था यहाँ पे ये वाला, तो कितना हो जाएगा 48। ठीक है, नाउ एलसीएम बाय द डिवीजन मेथड। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, राइट द गिवन नंबर्स इन अ रो सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखिए एक रो में अटैच किया है हमने सबको विद यूजिंग द कॉमास। स्टेप नंबर 2, फाइंड द लीस्ट प्राइम नंबर्स व्हिच डिवाइड एट लीस्ट 2 ऑफ द गिवन नंबर एग्जैक्टली। तो आपको कौन सा नंबर चाहिए, एटलीस्ट आपको वो नंबर चाहिए जो इनमें से कम 2 नंबर्स को क्या करे, डिवाइड करे। नाउ 3, राइट देयर कोएफिशिएंट जस्ट below the numbers and the number or not divisible by the least prime numbers are written just below them। देखो क्या किया है, सबसे पहले तो आपको ये डिवाइड करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये इसको कट कर सकता है इसको, और जिसको ये कट नहीं कर सकता उसको एज इट इज आपने नीचे लिख देना है। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 4, repeat the step 2 till no 2 numbers are divisible by the same number, and step number 5 to find the LCM, find the product of the divisions and the remaining quotient। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसे। फाइंड द एलसीएम ऑफ द 20, 30, 40 बाय द डिवीजन मेथड। चलिए देखिए क्या किया हमने, तीनों को एक रो में लिखा विद द यूजिंग कॉमास। 2 से देखिए हम क्या करते हैं इसको डिवाइड, क्यों, क्योंकि ये तीनों ही नंबर जो है आपके इवन नंबर्स हैं, है ना। सो दे कैन डिवाइडेड बाय द 2। तो 2 से किया हमने, ये 2 10 हो गया, 2 15 और ये 2 20। 2 से किया इसको, ये 2 5, ये डिवाइड नहीं होगा तो हमने इसको एज इट इज लिखा है। 2 20 से करेंगे तो ये 10 टाइम्स जाएगा। अगेन हम इसको देखिए, हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए अब जो एटलीस्ट इन तीनों में से 2 को डिवाइड करता हो। तो आप देखिए अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये 10 को ही डिवाइड कर पाएगा, और अगर हम यहाँ पे 5 से करें तो 5 से देखिए 5 से ये भी 5 1 जा रहा है और 5 3 जा, और ये जो 10 है ये 2 जा रहा है। ठीक है ना, तो आपने देखा कि ये नंबर्स और ये नंबर्स, तो इसका एलसीएम आ जाएगा इन सबका प्रोडक्ट, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5, और ये 3 इंटू 2 और इंटू 1 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120। Now determine the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12। तो आपको ये भी आपका एलसीएम से ही पता चलेगा। ये आपने एलसीएम निकालना है इन तीनों का, प्रोडक्ट आप निकाल लेंगे यहाँ से, 24 आ गया। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर डिविजिबल बाय द 6, 8, 12। तो आप इनमें से देखिए स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन तीनों से इन सबसे डिविजिबल हो वो है 24। ठीक है, ये तीनों ही नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो आपने देख लिया इसको। अगर हम ये जो नंबर था 24 इसको 2 से करते हैं तो 48 आ गया, 24 इंटू 3 करेंगे तो 72, 4 टाइम्स किया तो 96 और 5 टाइम्स किया तो 126। ठीक है, सो द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर अगर आपसे पूछा है तो आप देख रहे हैं इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 120। इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट पूछा गया था, राइट ना। ना एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द एलसीएम ऑफ 9 and 4 and 12 5। ठीक है, इसका आप कर लेंगे खुद से एलसीएम। चलिए, so find the LCM of the following numbers in which one number is the factor of the other। तो देखिए 5 और 20 है, आप देख सकते हैं इसमें कि जो 5 है वो 20 का क्या है, फैक्टर है। ओके, तो हमने वही किया एलसीएम 5 और 20 का निकाला, 5 से डिवाइड किया इसको, 5 1 जा और 5 4 जा। फिर आप देख सकते हैं इसको 5 और 4 इसका एलसीएम हो जाएगा मींस 20। ठीक है, इसमें देखिए सेम है आपको, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन वी डिवाइडेड बाय द 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो देखिए इसमें हमने फिर से एलसीएम फाइंड आउट किया है तीनों का। ठीक है, आप देख सकते हैं एलसीएम कितना आ रहा है 90। ठीक है, सो दस द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय द 6, 15, 18 लीव्स रिमाइंडर 5 इज 90 प्लस 5 इज 95। ठीक है, ओके नेक्स्ट ये देखिए वाला क्वेश्चन भी आपका सेम ही है, ये आप करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3.8
एक्सरसाइज 3.7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए तो इसका करते हैं सबसे पहले 20, 30 और 45 का। तो हमने किया 20 का, 30 और 45। हमें किस नंबर से डिवाइड करना है, जो एटलीस्ट इन तीनों में से 2 नंबर को डिवाइड करता हो। तो हमने इसे 2 से किया, ये 2 10 हो गया, 2 15 और ये 2, ये तो 45 आ जाएगा क्योंकि डिवाइड ही नहीं हो सकता 2 से। फिर हम इसे किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 5 2 5 3 5 9 45। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं इसको फिर 3 से हम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 1 3 3 ठीक है। तो अब इसका आप देख सकते हैं इसका प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो ये इसका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, मतलब ये इसका एलसीएम आ जाएगा इन तीनों का प्रोडक्ट। ओके, सो 2 इंटू 5 इज 10, 10 ये हो जाएगा 3 3 9 और 9 इंटू 2 इज 18, 18 इंटू 10 इज 180। तो 180 क्या होगा आपका, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम 180 हो जाएगा। इसके बाकी के दोनों पार्ट्स आप करेंगे होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। तो चलिए डिवीजन मेथड से इसे हमें करना है। डिवीजन मेथड से हमें डिवीजन मेथड में हमने क्या किया था, जो हमारा लार्ज नंबर था उसको हमें डिवाइड करना था स्मॉल वाले से। ठीक है, ओके, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे आप ना। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय द 4 6 एंड 8। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या एलसीएम ही फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो यहां से आपको 4 6 और 8 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। 2 से करेंगे, 2 2 2 3 2 4 2 1 ये 3 आ जाएगा और ये 2 आएगा। ठीक है, तो इसका देखिए देख सकते हैं आप, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हो गया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 और 8 3 24। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा था फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। देखिए 3 डिजिट नंबर पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 24 इंटू 2 करेंगे। कितना आता है, 24 इंटू 2 किया तो ये आ जाएगा आपका 48। ठीक है, फिर 24 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 72। इसको हम 5 टाइम्स करते हैं तो ये हो जाएगा 5 5 20, 5 5 2 10 10 और ये 12 125। देखिए ये है आपका 3 डिजिट नंबर जो कि स्मॉलेस्ट है, इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 10 20 एंड 30। देखिए इसमें भी आपको सिमिलरली ऐसे ही करना है, पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये जो एलसीएम आएगा इसका नंबर, आपने उसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि यहाँ पे आपका ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा आता है जो कि इन तीनों नंबरों से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे ही वो ग्रेटेस्ट आए और जैसे ही वो नंबर जो है 4 डिजिट में कन्वर्ट हो जाए, मतलब आप समझ लेना कि वही आपका 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द ट्रैफिक लाइट्स एट द 3 डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर 48 every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds. If they change simultaneously at 6 a.m, at what time will they change simultaneously again? ठीक है, तो आपको इसके और भी फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, ये वाला आप खुद से कर लेंगे। नाउ ये देखिए फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए इसमें एलसीएम निकालना है, 8 और 9 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 8 और 9 इसको हम देखिए 8 और 9 का जो एलसीएम होगा ये तो आपका इन दोनों का मल्टीपल ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनमें कोई और कॉमन फैक्टर्स है नहीं, तो ये हो जाएगा 63। ठीक है, ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम्स इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच केस। देखिए इसमें भी इसका प्रोडक्ट है दोनों का, और इसमें भी निकालेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट ही आ जाएगा, मींस 12 इंटू 17 ही आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द एलसीएम। चलिए ये वाला क्वेश्चन अब आप होमवर्क में करेंगे। ओके, नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय द 6। देखिए 6 से डिविजिबल के लिए हमने क्या देखा था, जो 2 से भी और 3 से भी डिविजिबल हो। तो देखिए ये नंबर जो है ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, इसको चेक करेंगे। ये 2 से डिविजिबल है, पर क्या ये 3 से डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं। 3 से डिविजिबल के लिए आपको 2 + 1 + 3 6 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 9। 9 तो 3 से डिविजिबल है, ये इसका मतलब यस ये 2 से भी है और 3 से भी है। इसका चेक करें अगर, तो ये देखिए 2 से तो ये डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है,
पर 3 से है क्या 4 + 1 5, 5 + 2 7, ये वाला नहीं है। इसे चेक करिए, ये हो जाएगा 8 9 10 11, ये भी नहीं होगा, ठीक है। द नंबर डिविजिबल बाय द 9 इज, अब 9 से डिविजिबल के लिए हमें क्या चेक करना होगा, इनका नंबर्स का सम ही चेक करना होगा। सो 3 + 7 इज 10, 10 + 7 इज 17, ये वाला नहीं है। 5 प्लस, देखिए 5 + 9 देखिए तो 14, 14 और 3 17, ये वाला भी नहीं है। 4 यहाँ देखिए, ये हो जाएगा आप 9 9 to 18, तो यस ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने 4 + 9 + 5 किया, तो ये आपका आ रहा है यहाँ पे 18, तो ये है। इसको चेक कर लेते क्या ये है, 5 + 6 यहाँ पे हो गया 11, 11 और 9 ये 20, तो ये वाला नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 52 into 79 is divisible by the 3 when x is this, ठीक है। तो अब आपको ये चेक करना है कि ये नंबर क्या है, ओके। तो ये वाला अब आप क्वेश्चन करेंगे खुद से, ओके। तो देखिए ये वाले क्वेश्चन अब आप खुद से इसको सॉल्व करेंगे, ओके। नीचे आपको एक लैब मैथ्स लैब एक्टिविटी दी हुई है, ये वाला आप अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, टीचर्स के साथ मिलकर सॉल्व करेंगे, ओके। चलिए, तो ये चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है। आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं, ये सब आपको होमवर्क में करने हैं, ओके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।